Welcome back, my dear students. Now we are going to start chapter number 3 of Flamingo, that is deep water. Right? Once again, I have decided to teach this lesson in 2 parts. ठीक है? 2 parts में डिस्कस करेंगे इसको और शुरू करते हैं. Here we go. डीप वाटर. विलियम डगलस. जैसा कि मैंने बोला कि बोर्ड में वैसे तो राइटर का नाम आपको लर्न करना है, ठीक है, वैसे डिटेल्स में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. तो विलियम डगलस जो थे वो यूएसए में रहते थे. इनफैक्ट मिनेसोटा में बॉर्न हुए थे. ऑलराइट. बीए करने के बाद इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में टीचर बन गए, लेकिन वो कभी भी अपनी टीचिंग से सेटिस्फाई हुए नहीं. इनफैक्ट, ठीक है, इसलिए उन्होंने फिर से लीगल कैरियर डिसाइड परस्यू करने का डिसीजन लिया. और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एमए इंग्लिश और इकोनॉमिक्स करने के बाद उन्होंने एलएलबी किया. ठीक है. बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के, जो अमेरिका के उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे. ठीक है. इवेंचुअली वो एक एडवोकेट बने और एंड में एक जज बने. ठीक है. और इतने अच्छे जज माने जाते थे इनफैक्ट कि वो बहुत बार उन्होंने चाहा कि मैं रिटायर हो जाऊं. ठीक है. लेकिन लोग इतने खुश थे उनके डिसीजन से कि 1975 में काफी बड़ी एज में जाके वो रिटायर हुए. ठीक है. तो लोग उनको बोलते थे मैन विद स्टील नर्व्स. ठीक है. लेकिन उन्होंने फिर ये लेसन लिखा, इनफैक्ट अपना एक इंसिडेंट लिखा अपनी जिंदगी का और बताया कि मैं कितना डरपोक हुआ करता था और यहाँ एक लेसन सिखाने की आपको कोशिश की गई है. लिखे ही वांट्स टू गिव यू अ लेसन. ऑलराइट. तो करें शुरू. तो विलियम डगलस कहते हैं कि ये जो मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड. 10-11 साल का था मैं. तो तब का एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको. आई डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. मैंने अचानक डिसाइड किया कि स्विमिंग सीखनी चाहिए मुझे. देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. ठीक है. वो यकीमा नाम के टाउन में, जिसमें कि यकीमा नदी भी है एक, ठीक है, रिवर भी है, वहां पर YMCA का एक पूल था. मैंने सोचा वहां सीखूंगा मैं. ठीक है. अब नदी भी थी यकीमा. ठीक है. तो यकीमा में क्यों नहीं सीखे वो, ये रीजन देते हैं. द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस हियर मीन्स डेंजरस. बहुत डेंजरस सी नदी थी और मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माय माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. ठीक है. और मेरी माँ ना मुझे डराती थी, कहते हैं उनकी माँ बहुत डराती थी उन्हें. क्या कि देखो फला फला आदमी यकीमा रिवर में तैरने गया था और डूब गया. इसलिए डराती थी जिससे कि वो वहां ना जाए और कहीं डूब ना जाए. लेकिन YMCA पूल वाज सेफ. ठीक है. ये पूल बहुत सेफ था. क्यों था सेफ? इट वाज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. राइट. शुरू में बहुत कम गहरा था, 2-3 फुट, और उसके बाद गहराई बढ़ती जाती थी धीरे और एंड में वो 9 feet डीप था. ठीक है. गहरा था. I got a pair of water wings and went to the pool. ठीक है. वाटर विंग्स सेफ्टी प्रिकॉशन होता है इनफैक्ट नए स्विमर्स के लिए. वाटर विंग्स लिए मैंने और पहुंच गया पूल पे. ठीक है. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. ठीक है. मैं बहुत दुबला पतला सा था और मैंने सोचा कि जब मैं स्विमिंग गियर पहनूंगा तो मेरी पतली पतली टांगे नजर आएंगी. शर्म आ रही थी थोड़ी सी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, जिसने की शर्म उसके फूटे करम वाली बात. ठीक है. और मैंने अपने जो शर्म वरम थी उसे हटाया और पहुंच गया. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. ठीक है. लेकिन बचपन से ही मुझे ना बहुत डर लगता था पानी से, बहुत डर लगता था. अब याद रखना, अब जब इंसिडेंट हम बताएंगे तो 10-11 साल का था वो, लेकिन ये एक और इंसिडेंट है जो बहुत बचपन में हुआ था उनके. वो बताते हैं कि वो डर शुरू कब हुआ था, पानी का डर. This started when I was 3 or 4 year old and father took me to the beach in California. ठीक है. He and I stood together in the surf. I hung on him, yet the waves knocked me down and swept over me. ठीक है. मैं और मेरे पापा जो थे ना वो बीच में गए कैलिफोर्निया में सर्फिंग करने. सर्फिंग समझते हो ना, वाटर स्कीइंग वगैरह होती है. ठीक है. सर्फ बोर्ड होता है, उसके ऊपर चढ़ के जाते हैं. तो एक ही सर्फ बोर्ड पे हम दोनों के दोनों थे. वेव्स आई थी बहुत तेज. ठीक है. और हमारे ऊपर सवार हो जाती थी. I was buried in water, my breath was gone, I was frightened, father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. ठीक है. सांस रुक जाती थी, मैं डर जाता था, लेकिन पापा हंसते थे.
क्यों हंसते थे? क्योंकि वो पकड़े रहते थे, मुझे कॉन्फिडेंट थे कि डूबने तो देंगे नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर टेरर शुरू हो चुका था, पानी का टेरर, फोर्स ऑफ वेव का टेरर, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट मैंने डिस्कस किया है, ये कब करेंगे कि डगलस के मन में पानी का डर कब शुरू हुआ, ठीक है, कब शुरू हुआ? तो 3-4 साल का था तब शुरू हुआ। इज इट क्लियर? ये मेन इंसिडेंट नहीं है इसका। चलिए खैर, अब फिर उस दिन क्या हुआ, 10-11 साल का था जब मैं, My introduction to the YMCA swimming pool received revived unpleasant memories and stirred childish fear. वहां मैं पहुंचा तो फिर से वो पानी का डर दोबारा आ गया, ठीक है, बचपन का डर आ गया मेरे अंदर। But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watched the other boys and trying to learn by aping them. ठीक है, तो मैं अपने वाटर विंग से पैडल कर करके दूसरे बच्चे कैसे कर रहे हैं उनको देखता था और लर्न करने की कोशिश करता था उनको कॉपी करके, ठीक है, एपिंग मतलब कॉपी, right? I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. ठीक है, feel at ease का मतलब होता है comfortable, ठीक है। तो 2-3 बार स्विमिंग के लिए जाता था मैं अलग अलग दिन और मैं बहुत कंफर्टेबल फील करने ही लगा था, तभी एक हादसा हो गया, मिस एडवेंचर, ठीक है, हादसा हो गया। एक टेरिबल इंसिडेंट को मिस एडवेंचर बोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ एक दिन, क्या हुआ? I went to the pool when no one else was there. अब ये इंसिडेंट है जो मेन इंसिडेंट है इस चैप्टर का। मैं पूल पे गया एक दिन तो वहां कोई था ही नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं था, इंस्ट्रक्टर नहीं, कोई नहीं था। The place was quiet, the water was still and tiled, bottom was as white and clean as bathtub. ठीक है, बहुत स्टिल वाटर था और इतना क्लीन पानी था इनफैक्ट कि मुझे बिल्कुल जैसे मेरे घर में बाथटब होता है, ठीक है, वैसे, ठीक है, और बॉटम तक दिख रहा था मुझे, इतना साफ पानी था, बेहतरीन। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. ठीक है, मुझे डर लग रहा था कि मैं अगर कहीं कूद गया, तैरना वैरना ढंग से आता नहीं है, ठीक है, कहीं डूब गया तो कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो मैं पूल के पास बैठ गया और वेट करने लगा, ठीक है, कि कोई और आएगा तब शुरू करेंगे। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18-year-old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. तो वहां एक बहुत बड़ा सा हेल्दी सा लड़का है, ठीक है, ब्रूजर मतलब रफ एंड टफ सा एक बॉय है, 18-year-old रहा होगा। हेयर थे उसके चेस्ट में और क्या ब्यूटीफुल स्पेसिमेन था, ठीक है, उसकी आर्म्स में रिपलिंग मसल्स थी, मस्कुलर था बहुत। और आते ही वो मेरे से क्या चिल्लाया, ही येल्ड, ठीक है, चिल्लाया, हाय स्किनी, अबे ओ पतलू, हाउ डू लाइक टू बी डक्ड, ठीक है, डक्ड का मीनिंग जैसे क्रिकेट में होता है ना, बाउंसर मारी और ही डक्ड, ये वो वाला नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां डक्ड का मतलब है थ्रोन इनटू वाटर, राइट। तो बोलो अगर मैं पानी में फेंक दूं तो कैसा रहेगा? अब मैं कुछ इससे पहले बोलता, उससे पहले तो कम वक्त ने काम कर ही दिया वो, क्या? With that he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. एकदम से मुझे उठाया और मैं सिटिंग पोजीशन में नीचे चलता चला गया, ठीक है, ओके, प्राणायाम जैसे करते हैं बाबा रामदेव वैसे नीचे चला गया, पानी को स्वेलो कर लिया और बहुत नीचे जाता गया। I was frightened but not yet frightened out of my wits. बहुत डर गया था मैं, लेकिन इतना नहीं डरा था कि होश खराब हो जाए मेरे, ना। On the way down I planned, when my feet hit the bottom I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and pedal to the edge of the pool. तो मैंने सोचा, प्लानिंग बनाया मैंने, ठीक है, प्लान भी आता है बहुत बार, कि जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा बॉटम में, बहुत जोर से जंप मारूंगा पानी के अंदर और सीधा सरफेस पे आऊंगा। आई यूज माई हैंड्स एंड लेग्स और पेडल करते हुए पूल के एंड में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहुंचू तो इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन पहुंचता तो लगा बहुत टाइम लग गया नीचे जाते जाते। Those 9 feet were more than 90, ठीक है, were more than 90 means appeared to be more than 90, ठीक है, 9 फुट जो थे वो 90 फुट लग रहे थे मेरे को। And before I touched bottom my lungs were ready to burst, सांस रुक गया था, इनफैक्ट ऐसा लगा lungs burst हो जाएंगे। But when my feet hit bottom I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. लेकिन जैसे नीचे पहुंचा बहुत तेजी के साथ मैंने एक जंप लगाया। I imagined I would bob to the surface like a cock. Instead I came up slowly. मैंने सोचा एकदम से कॉर्क की तरह टप से मैं ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं धीरे धीरे ऊपर आ था। I opened my eyes and saw nothing. आंखें खोली
तो चारों तरफ कुछ नहीं सिवाय पानी के, बट वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज इन इट, ठीक है, टिंज मतलब कॉम्प्लेक्शन और कलर, और पानी जो डर्टी येलो की तरह लग रहा था मुझे। आई ग्रू पैनिकी, इन वर्ड्स को थोड़ा सा लर्न कर लेना, ठीक है, कि कैसा फील किया उसने उस टाइम पर। पैनिक हो गया मैं, समझ में नहीं आया क्या करूं क्या नहीं, ठीक है। आई रीच्ड अप टू ग्रैब अ रोप एंड माय हैंड्स क्लच्ड ओनली वाटर। आई वाज सफोकेटिंग। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, ठीक है। ऊपर देखा कोई रोप वोप हाथ में आ जाए भैया, लेकिन पानी हाथ में आता था। दम घुट गया, सफोकेट करने लगा मैं, दम घुट गया मेरा, और कोई साउंड, चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई साउंड मेरे मुंह से निकली नहीं। Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth, ठीक है। तो ये पहली बार का इंसिडेंट है, पहली बार जब वो डूब रहा होता है, पहली बार जो पानी में होता है। आखिरकार मेरी आंखें और नोज जो है वो आई बाहर, लेकिन मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, फ्लेल्ड मतलब होता है टू यूज माई हैंड्स एंड लेग्स, ठीक है, इन अ वेरी वेरी फास्ट मैनर। हाथ पैर चलाए मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से। swallowed and choked, ठीक है, पानी घुस गया मेरे मुंह में, फिर चोकिंग हो गई। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की लेकिन ऐसा लगा जैसे टांगें जो है, टांगों में वेट बंधा हो, पैरालाइज हो गई, ठीक है, रिजिड हो गई। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी डाउन अंडर, फिर कोई ऐसा लग रहा था कोई मुझे खींच रहा है पानी के अंदर। आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर हर्ड मी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, ठीक है, और फिर मैं पानी के अंदर दोबारा जाने लगा, ठीक है, दूसरी बार है ये। आई स्टक इन द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ इन एज वन इन नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, ठीक है। पानी के नीचे जाने लगा, बहुत ताकत लगा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई नाइटमेयर देख रहा हूँ, ठीक है। नाइटमेयर मतलब होता है हॉरिबल ड्रीम, ठीक है, बुरा सपना देख रहा है, बुरे सपना आता है ना कई बार हमें, और एक ऐसे फोर्स से हम लड़ रहे होते हैं जो हमसे बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिससे हम कॉन्कर नहीं कर सकते। I had lost all my breath, my lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy, ठीक है, सांस रुक गई, लंग्स में दर्द होने लगा, ठीक है, दिल में नसें फड़फड़ाने लगी बहुत जबरदस्त तरीके से, और उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे, ठीक है, डिजी, चक्कर आना होता है, ठीक है। लेकिन फिर वही याद आया, क्या दूसरी बार बता रहा है वो, बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस। आई वुड लाइक फ्लायर ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स। तो मैंने फिर सोचा कि मैं नीचे जाऊंगा और बहुत तेजी के साथ जंप करूंगा, ठीक है, और कॉर्क की तरह सरफेस पे आ जाऊंगा। I lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs, ठीक है, मैं जाऊंगा और फिर बहुत जोर से अपने हाथ पैर को यूज करूंगा, और देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, ठीक है, फिर पूल के एज पे आ जाऊंगा और मैं फिर सुरक्षित हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आई वेंट डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज, ठीक है, फिर नीचे ही जा रहा था, आंखें खोली तो नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ठीक है, येलो सी ग्लो थी पानी में, ऐसा डार्क सा काला सा पानी लग रहा था मुझे कि मैं देख भी नहीं सकता था आगे। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it। और उसके बाद एक जबरदस्त दहशत आ गई मेरे अंदर, टेरर आ गया, ठीक है, वो टेरर जब हमारी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, वो टेरर जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो टेरर जो कोई आदमी समझ ही नहीं सकता जिसने उसको रियल में एक्सपीरियंस ना किया हो। I was shaking under water, I was paralyzed under water, stiff rigid with fear, ठीक है, चिल्ला रहा था, पैरालिसिस सा हो गया मुझे। Even the screams in my throat were frozen, only my heart and the pounding in my head said that I was still alive। चिल्लाता था तो लेकिन मेरी चीखें भी जम गई थी बिल्कुल, ठीक है, बस मेरे दिल में धक धक हो रही थी और सर में, ठीक है, और यही चीजें बता रही थी कि अभी जिंदा तो हूं कम से कम। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, माय टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन फिर थोड़ा सा अक्ल आई, ठीक है, रीजन आया दिमाग में, मतलब समझ आई थोड़ी सी, ठीक है, और मैंने याद था कि मैंने नीचे जाते ही जंप करना है, और जैसे ही मैं पहुंचा मैंने पूरे दम के साथ फिर जंप किया। But the jump made no difference. The water was still around me. कोई फर्क नहीं पड़ा, पानी अब भी था। I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. देखा रोप मिल जाए, लेडर मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए, कुछ नहीं, बस पानी पानी था। A mass of yellow water held me, ठीक है, और उस जबरदस्त येलो से वाटर ने मुझे पकड़ लिया, ऐसा महसूस हुआ। Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity, ठीक है, और उसके बाद ऐसा लगा कि पानी ने मुझे पकड़ लिया
और फिर मुझे शॉक लगा, ऐसा करके ऐसा लगा जैसे करंट लग गया हो, बिजली का करंट, ठीक है। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, माई आर्म्स वोंट मूव, माई लेग्स वोंट मूव, आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड, ठीक है। और फिर आर्म्स ने मूव करना बंद कर दिया, लेग्स ने मूव करना बंद कर दिया, चिल्लाया माँ माँ माँ, लेकिन किसी ने नहीं सुना, कुछ नहीं हुआ। ऑलराइट, लेकिन फिर अब ये दूसरी बार ऊपर आ रहा है, याद रखिएगा। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, आई वाज कमिंग आउट ऑफ द awful येलो वाटर, एटलीस्ट माय आईज वर, माय नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, ठीक है। और फिर रोशनी सी आई और मैं उस टेरिबल से येलो वाटर से बाहर आ रहा था। आंखें तो आई गई थी, नोज भी आने वाली थी बस। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, ठीक है। और उसके बाद मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा, समझ गए। अब ये जो मैंने इतना लंबा चौड़ा हुआ है, इसमें एक ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस फील व्हेन ही वाज अंडर वाटर द फर्स्ट टाइम एंड द सेकंड टाइम, ठीक है। ये पूरा पेज इसी बात का है। लेकिन जब थर्ड टाइम जो उसकी फीलिंग है, देखो सारी पॉजिटिव्स है, अभी तक तो नेगेटिव ही नेगेटिव आया है सारा का सारा। और उसके बाद क्या हुआ, देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अचानक महसूस हुआ, एफर्ट करना मैंने बंद कर दिया मेरी बॉडी ने। आई रिलैक्स्ड, देखो पॉजिटिव वर्ड है, रिलैक्सेशन आ गया। Even my legs felt limp and the blacksmith swept over my brain. It wiped out fear, it wiped out terror. ठीक है, अजीब सी ब्लैकनेस सी आ गई ब्रेन में, और इससे क्या हुआ, मेरा फियर गायब हो गया, टेरर गायब हो गया, देयर वाज नो मोर पैनिक, पैनिक गायब हो गया, देखो सारे पॉजिटिव से। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, ऐसा महसूस हुआ, बड़ी शांति सी मिली मुझे। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जैसे कोई कह रहा हो डर मत। इट इज नाइस नाइस पॉजिटिव, ओके। टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, ठीक है। मन किया थकान सी हो गई, मन किया सो जाओ, जंप करने की कोई जरूरत नहीं है, कोशिश भी मत करो। ऐसे महसूस हुआ कि कोई मेरी बाहों, कोई मुझे अपनी बाहों में कैरी कर रहा है, ऐसा लगा। टू फ्लोट अलोंग इन द स्पेस, ऐसा लगा जैसे मैं स्पेस में उड़ रहा हूं। टेंडर आर्म्स मी लाइक आर्म्स लाइक मदर, ठीक है। वो टेंडर आर्म्स की बात कहने मैंने, किसी ने मुझे अपनी गोद में ले रखा हो, झूला झूला रहे हो गोद में, जैसे माँ झुलाती है। एंड नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, ठीक है। और उसके बाद महसूस हुआ कि सो जाओ, और उसके बाद ऑब्लिवियन होता है एम्प्टी स्पेस, ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी एम्प्टी स्पेस में चला गया और जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन वो मरा नहीं था, याद रखना, मर जाता तो ये लेसन ही कैसे लिखता, ठीक है। बेहोश हो गया होगा वो पानी में। फिर किसने बचाया, कैसे बचाया, कुछ नहीं पता। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, आई वाज लाइंग ऑन द स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग, ठीक है। और फिर मुझे जब याद आया, क्या, मुझे जब होश आया तो उल्टा लेटा हुआ था, लोग पुश कर रहे थे मेरी पीठ में और मुझे वोमिटिंग आ रही थी, ठीक है। The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. ठीक है। और वो जो था ना जिसने मुझे फेंका था उल्लू ने, ठीक है, वो बोलो अरे मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ फूलिंग का मतलब है जोकिंग, ठीक है। अरे मैं तो जोक कर रहा था, किसी ने डांटा उसे बहुत तेज से, तेरे जोक में ये बच्चा मर जाता तो चलो खैर, अब ये सही है, इसे उठा के लॉकर रूम में ले चलो। ऑलराइट, चलिए। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. कई घंटों बाद आखिरकार मैं घर गया, बहुत कमजोर था। I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. ठीक है, कांपने लगा, ट्रैम्बलिंग हो गई, बहुत बहुत रोया मैं, ठीक है। खाना भी नहीं खाया गया। For days a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobble in the knees and sick to my stomach. ठीक है, कई दिनों तक एक डर, दहशत घुस गई मेरे दिल में। जरा सी थकान, एक्सर्शन मतलब होता है टायरनेस, ठीक है, बहुत ज्यादा जरा सी टायरनेस होती थी तो मैं अपसेट हो जाता था। नीज वॉबली हो जाते थे, मेरा वेट को उठा नहीं पाते थे। पहले वॉबली डोर आया था लॉस्ट स्प्रिंग में, ठीक है, यहाँ वॉबली नीज, ठीक है, जैसे उनके जॉइंट खराब हो गए हो। एंड सिक टू माई स्टोमक, पेट में दर्द होता था बहुत। खैर, आई नेवर वेंट टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। और उसके बाद तो पानी की दहशत ऐसी बनी कि मैंने पानी के पास जाना छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन मैं एडवेंचर स्पिरिट था मेरा। एक बार कुछ यार दोस्तों के साथ गया मैं कहीं। अ फ्यू इयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, ठीक है। कैस्केड्स इनफैक्ट एक ऐसा एरिया होता है इनफैक्ट जहां पर एक के बाद एक बहुत सारे झरने बनाती है ना नदी कोई, ठीक है, तो उस एरिया को कैस्केड्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसा अमेरिका में सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है, जो
एक नदी है जिसको बम्पिंग रिवर बोलते हैं, ठीक है। तो कैस्केड्स में जाने को बोला दोस्तों ने, चलो भाई चलो। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं जाना चाहता था उन झरनों के नीचे, एंजॉय करना चाहता था। बट वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग विद टाइटन और बम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ ग्रेट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। लेकिन मैं किसी भी एडवेंचर में जाता, चाहे कैस्केड्स में गया, चाहे टाइटन रिवर में गया, बम्पिंग रिवर में गया, वार्म लेक में नहाना चाहता था, ठीक है, गोट रॉक्स में है जो, द टेरर दैट इट सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वो आतंक दोबारा आ जाता था मेरे अंदर। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, ठीक है, माय लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माय हार्ट, ठीक है। जैसे ही पानी में, चाहे वो डूबने लायक पानी भी ना हो, ठीक है, तब भी टांगे पैरालाइज हो जाती थी, बर्फ सी की बन जाती थी, दिल बर्फ बन जाता था, ठीक है। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, साल बीतते गए, ठीक है। जब मैं छोटा सा था इनफैक्ट, लेकिन अब साल बीतते गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उस डर का। इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, खैर मैं एडवेंचर स्पिरिट का जाता रहा। कैनोइज में गया, कैनोइज अ टाइप ऑफ बोट, ठीक है, बोट में गया मेन लेक में फिशिंग के लिए। सैल्मन का मतलब, सैल्मन जो है वो एक फिश का नाम होता है, ठीक है। फिश पकड़ने नहीं कर पाया। बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में गया, बैस फिशिंग करने नहीं कर पाया। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डिस्कस्टस एंड मिथलियस इन ऑरेगन, ठीक है, और ऑरेगन में भी ट्राउट फिशिंग, बैस भी फिश का नाम होता है बेटा, ठीक है, ट्राउट भी फिश का नाम होता है, ठीक है। कहीं पर भी मैं चला गया फिशिंग करने, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया में गया, एट बम्पिंग लेक इन कैस्केड्स, कहीं पर भी फिशिंग करने जाता था मैं। wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing and boating and swimming. तो कुछ एंजॉय नहीं कर रहा था, फिशिंग ट्रिप्स बर्बाद, ठीक है, कोई खुशी नहीं होती थी कैनोइंग में, बोटिंग में, स्विमिंग में, ये सब चलता रहा मेरे साथ। ऑलराइट, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है माय डियर, यहां तक। Why did the mother of Douglas keep fresh in his mind the details of each drowning? each है बेटा, ठीक है, कैश नहीं, each drowning in the Yakima, ठीक है। मम्मी जो डगलस की थी वो उसके माइंड में फ्रेश क्यों रखती थी, क्यों? क्योंकि यकीमा रिवर जो थी वो बहुत ट्रेजरस थी, एंड शी डिड नॉट वांट दैट ही शुड गो देयर एंड ट्राई टू स्विम, राइट, एज शी न्यू दैट ही मे ड्राउन देयर, डूब ना जाए, तो डरा के रखती थी कि वो यकीमा में तैरने ना जाए, ठीक है। Why was the YMCA pool safe for new swimmers? ठीक है, YMCA pool जो था वो सेफ क्यों था नए स्विमर्स के लिए, ठीक है। सेफ क्यों था? क्योंकि वो शुरू में बहुत कम गहरा था, उसके बाद जरा गहराई बढ़ती थी और 9 फीट हो जाता था। मोर ओवर यू नो वहां पर इंस्ट्रक्टर्स वगैरह या दूसरे लोग प्रेजेंट रहते थे। मोर ओवर वहां पर ख्याल रखा जाता था प्रिकॉशंस का, वाटर विंग्स वगैरह के बिना तैरने नहीं देते थे, ठीक है। How did the fear of water initiate, start or begin in the mind of Douglas? ठीक है, तब ये कौन सा वाला इंसिडेंट लिखना है, कैलिफोर्निया वाला लिखना है, याद रखिएगा। कब शुरू हुआ, इनिशिएट बी स्टार्ट, स्टार्ट बी स्टार्ट, बिगिन बी स्टार्ट, कोई भी वर्ड आ जाए इनमें से, ठीक है, या कोई भी और वर्ड आ जाए जिसका मतलब स्टार्ट हो, ठीक है। कब? जब अपने फादर के साथ सर्फिंग करने गया था, कहां पर, कैलिफोर्निया में, ठीक है। चलिए, What was the misadventure that happened at the YMCA pool? ठीक है, YMCA pool में उसके साथ क्या इस मिसएडवेंचर हुआ था? उसके साथ हुआ था एक मिसएडवेंचर कि एक लड़का था जो बहुत बहुत स्ट्रांग था, रफ एंड टफ था, उसने उसको he had thrown him into the pool, ठीक है, he almost drowned, ठीक है। चलिए, ultimately he was saved but he had the fear of water from then on, okay. How did Douglas feel when he was underwater the first and the second time? डगलस को कैसा महसूस हुआ जब वो अंडर वाटर था फर्स्ट और सेकंड टाइम में, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड टाइम में सारे नेगेटिव्स लिखने हैं, ठीक है। कभी आया था ना, टेरर आ गया उसके अंदर, हाथ पैर पैरालिसिस हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट लग गया जैसे उसको, ऐसा लगा, डिजी फील हुआ, ये सारे वर्ड्स आएंगे नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ 6th है, डिस्क्राइब द फीलिंग्स एंड कंडीशन ऑफ डगलस व्हेन ही वाज अंडर वाटर द थर्ड टाइम। यहाँ पॉजिटिव्स आएंगे सारे के सारे, ठीक है, कि वो बहुत ही, इट रिमूव्ड हिज टेरर रिमूव हो गया था, उसका फियर रिमूव हो गया था, ठीक है, और बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर लगा उसे। एक्चुअली ऐसा होता है कि कहते हैं कि जब आदमी मौत के बहुत करीब होता है तो उसको अल्टीमेट पीस महसूस होती है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में वो है, तो याद रखिएगा 5th और 6th में ख्याल रखिएगा, ठीक है, कि
इसमें नेगेटिव्स आएंगे सारे के सारे, फर्स्ट एंड द सेकंड टाइम में कुछ वर्ड्स याद कर लेना, ठीक है, और इसमें सारे पॉजिटिव्स आएंगे. इज इट क्लियर? फाइनली सेवंथ, डिस्कस द कंडीशन ऑफ डगलस आफ्टर ही वाज सेव्ड फ्रॉम द पूल. कैसी कंडीशन थी जब वो बच गया? तो उसे बहुत पेट में स्टमक पेन हुआ करता था, दहशत हो गई थी उसके मन में, ही कुड नॉट ईट, ठीक है, एंड ही कुड नॉट एंजॉय एनी एडवेंचर. Is it clear? So this is the end of the part 1, okay, and the second part will be uploaded very soon. All right, thanks for watching. I hope you have understood the whole lesson. Thank you very much.